बीबीएल में जहां पर बाकी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, वहां पर अपने जो रिजी भाई हैं मोहम्मद रिजवान, वो मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से ना उनका फ्लॉप शो चल रहा है। रिजी भाई ने पहले मैच में 4 रन किए 10 गेंदे खेलकर, फिर उससे नेक्स्ट मैच में 32 किए 26 बॉल्स के ऊपर, फिर उससे नेक्स्ट मैच में 16 किए 12 गेंदों के ऊपर, और लास्ट मैच में सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट सिर्फ 6 रन किए हैं 10 गेंदे खेल कर। रिजी भाई के 4 मैचेस हैं बीबीएल में, 58 टोटल नंबर ऑफ रन्स, बैटिंग एवरेजेस 14 बैटिंग एवरेज, और स्ट्राइक रेट है रिजी भाई का पूरे के पूरे 100 का। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिजी भाई को प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ। मैंने आपको याद है बीबीएल में ना जब स्टार्ट हो रहा था ना बीबीएल, मैंने कहा रिजी भाई जो है ना इनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। रिजी भाई, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, उन आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, ये बात याद रखिएगा। रिजी भाई को अभी आप आकर ले आए पाकिस्तान की पिच के ऊपर, आपको रन्स कर देंगे T20 में। रिजी भाई आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो टेक्निकली आउट ऑफ इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। वो आउट ऑफ वर्ल्ड हुए हुए हैं इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान की पिच में और ऑस्ट्रेलिया की पिच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, एक तो रिजी भाई की जो गेम है ना, या जो उनका बैटिंग स्टाइल है, वो लो रिस्क है, ग्राउंड स्ट्रोक्स वो ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। और वो एरियल जो है ना वो तभी जाते हैं कि जब उनको ना पक्का ठक्का पता हो कि गोडा रख के जब मैं लेग साइड के ऊपर पेलूँगा ना, ये जाएगी गेंद स्टैंड्स में। अब वो चीज़ वो रिजवान भाई के लिए चल नहीं रही। आप रिजवान भाई का सिर्फ 2 डिसमिसल देख लें, आपको चीज़ मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक उनका पहले मैच में स्पिनर्स के अगेंस्ट, और एक उनका आज सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट। रिजी भाई दोनों टाइम किस तरह आउट हुए हैं। पहले मैच में उन्होंने घुटना रखा, उन्होंने लेग साइड पे मारने की कोशिश की स्पिनर को। अब ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर का भी गेंद बाउंस होता है ज़्यादा, फास्ट बॉलर का तो होता ही होता है, ठीक है ना। वहाँ नेचुरली बाउंस ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में। और अब तो वो पिछले कमबख्त मारों ने कुछ टाइम से, पिछले 2-3 सालों में, और T20 में भी उनकी जो विकेटें हैं वो सीम मूवमेंट जनरेट कर रही होती हैं। वो टेस्ट क्रिकेट वाली तो छोड़ ही देना, वो जहाँ पर 0.76 की सीम मूवमेंट आ रही होती है, 0.6 की, 0.65 की, वो तो छोड़ दें। ये मैं नॉर्मल T20 गेम्स की बात कर रहा हूँ। तो अब बाउंस तो है ही है, ठीक है। और रिजी भाई ने घुटना रख के मारने की कोशिश की, स्पिनर का गेंद था, पड़ के बाउंस हुआ, टॉप है लगा, रिजी भाई लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गए। आज आप देखें अगेन क्रॉस बैटेड शॉट मारने की कोशिश की है लेग साइड के ऊपर, इनसाइड एज लगा, गेंद पड़ के ज़्यादा उठा है, बॉटम एज उनका लगा, घुस गई गेंद विकेटों में, ठीक है। तो रिजी भाई को ना ये प्रॉब्लम पड़ रहा है, वो इतनी जिसे कहते हैं ना हाई लेवल की जो रिस्की क्रिकेट होती है ना उसको खेलने के वो बेसिकली आदी नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया में हार्ड बाउंस है, ठीक है, हॉरिजेंटल बैट शॉट्स नहीं चलते अनलेस और अनटिल कि आप पक्के हुए में उन विकेटों के ऊपर खेल खेल के आपको बाउंस का पता है। यानी कि आप ऑस्ट्रेलियन हैं, आपकी जंप वाली उन विकेटों की है, आप सारी उम्र उन विकेटों के ऊपर खेलते आए हैं, फिर आपके हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स चल भी जाएंगे, क्योंकि आपको बाउंस का पता होता है कि भाई इस विकेट के ऊपर मैक्स इतना बाउंस है। थोड़ा बहुत खेलकर भी आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन आते साथ हॉरिजॉन्टल शॉट्स जो कि रिजी भाई मारने की कोशिश करते हैं वो वहाँ पर नहीं चलेंगी। रिजवान भाई बहुत क्रॉस बैटेड शॉट्स मारते हैं, वो आप पुल्स कह लें, फ्लिक्स कह लें, पैडल्स कह लें, रिजी भाई की गेम ही सारी डाउन द लेग साइड है, और ये रिजी भाई को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो मैं कहता हूँ ना कि रिजी भाई वन साइडेड प्लेयर हैं, वो ऐसी विकेटों के ऊपर रिजी भाई एक्सपोज हो जाती हैं, फिर पता चल जाता है कि हाँ यार वाकई ये तो वन साइडेड प्लेयर है। और रिजी भाई के साथ यही हो रहा है, रिजी भाई हर बॉल को वो ना लाइन देखनी ना लेंथ देखनी, किधर आ रही है, किधर पड़ रही है, किधर पड़ के जा रही है, रिजी भाई ने लेग साइड पे खेलना है। और रिजी भाई को उसी चीज़ का नुकसान हो रहा है कि वो ऑफ की गेंद को भी लेग साइड पे लाने की कोशिश करते हैं, वो उठी हुई गेंद को भी लेग साइड पे लाने की कोशिश करते हैं, वो अक्रॉस अपने जो गेंद जा रही होती है उसको भी लेग साइड पे लाने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है ना गेंद वैसे ही पड़ के आउटसाइड की ऑफ स्टंप है तो उसको आप लेग साइड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो आपको क्रॉस लेकर बॉलर जा रहा है उसको भी आप, जैसे आज वाली गेंद थी सिडनी सिक्सर्स वाली है, क्रॉस जा रही थी, विजी भाई उसको भी लेकर आने की कोशिश की है, और ये तो क्लोज टू द बॉडी थी, ठीक है। तो रिजल्ट विजी भाई का इनसाइड एज बोल्ड हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बॉल जो है ना वो बड़ी जल्दी क्लाइंब करती है, ठीक है, टॉप एजेस, ये पोल्स, ये जो है ना ये बड़े फ्रीक्वेंट हैं, जिसे कहते हैं
ऑस्ट्रेलिया में, और रिजी भाई जो है ना इसी चीज़ की मार खा रहे हैं। अब एक और चीज़ वो आई एम प्रिटी मच श्योर रिजी भाई के जहन में वो भी है, वो है रोल को लेकर कन्फ्यूजन। रिजी भाई ओपनर आदमी है भाई, आप पीएसएल उठाकर देख लें ना, तो रिजी भाई ओपन करते हैं इन विकेटों के ऊपर, पावर प्ले में चढ़ा दी, इतना विकेटों के ऊपर बाउंस नहीं होता, कैरी अच्छा कर रही होती हैं पाकिस्तान की विकेट्स। तो रिजी भाई के लिए पीएसएल में एज एन ओपनर आकर खेलना आसान है। यहाँ पर उनको रोल की भी नहीं समझ आ रही, मुझे एंकर करना है, मुझे तेज़ खेलना है, मुझे क्या करना है, शॉट्स उनसे लग नहीं रही, ठीक है। तो वो रिजी भाई के लिए ना एट टाइम्स उनके लिए ठीक ठाक किस्म के ना मसाइल क्रिएट हुए हुए हैं। एक उनकी लिमिटेड बैटिंग को लेकर, एक पिचेस के मसले को लेकर, ठीक है, एक रोल की कन्फ्यूजन को लेकर, यहाँ पर वो वन डाउन आ रहे हैं। T20 क्रिकेट में ओपनर और वन डाउन का ना बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर ओपनर जल्दी आउट हो गया तो आप ओपनर ही खेल रहे हैं, आप पावर प्ले में आ गए, आपको मार धाड़ करनी है। लेट सपोज आपकी ओपनिंग जो जोड़ी है वो पावर प्ले बड़ा तगड़ा लगा गई है, मिडल ओवर्स शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर आकर आपके जहन में दो कन्फ्यूजन आ जाती हैं एज ए बैटर जब आप बैटिंग करने जाते हैं। अब ये जो रन रेट इतना तगड़ा चल रहा है, मैंने इसी को कंटिन्यू करना, मैंने जाके मारना है, मुझे जाके रन करना है। वो रोल की कन्फ्यूजन भी बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आपको मिडल ओवर्स में आकर बैटिंग करनी पड़ जाए, और मिडल ओवर्स में आपको होता है दायरा भी खुला होता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड भी बड़े हैं, तो वहाँ पर ना आपको पक्का ठक्का किस्म का शॉट मारना पड़ता है, जिसे कहते हैं पूरे का पूरा ग्राउंड क्लियर करने के लिए। और वो आधा पौना शॉट पावर प्ले में तो चल जाता है, 30 यार्ड टप जाओ, चलो ठीक है, 2 रन मिल गए, 3 मिल गए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि आफ्टर पावर प्ले जब ये 30 यार्ड खुल जाता है, फील्डर्स बाहर चल जाते हैं, तो तब आपने जब बाउंड्री को हिट आउट करना है ना, तो यू शुड बी 100% श्योर कि मिडल लगेगा, पूरी जान लगेगी, तो जाकर स्टैंड्स में गिरेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े हैं। वरना आप डीप में कहीं कैच आउट हो जाओगे, जैसे रिजी भाई ऑल ऑफ अ सडन ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। तो अब और ऊपर से बॉलर्स ने क्लियर कट रिजी भाई के ऊपर काम किया हुआ है। वो जनाब हार्ड लेंथ्स मारते हैं इनटू द बॉडी रिजी भाई को, ठीक है, वो कटर्स के ऊपर हैं, पेस ऑफ डिलीवरीज के ऊपर रिजी भाई को पकड़ते हैं, और रिजी भाई को कुछ समझ नहीं आ रही। ये रीज़न्स हैं प्राइमरी जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए आपको, कि जिसकी वजह से रिजी भाई का वहाँ पर फेलियर हो रहा है। अब आप ये देखें ना कि वहाँ पर बाबर आजम को भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि बाबर आजम तो फिर उसकी ऑन एंड ऑफ दोनों गेमें अच्छी हैं, ऑफ साइड की भी ऑन साइड की भी। रिजी भाई की तो सिर्फ लेग साइड की गेम है। वन साइडेड प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर क्रॉस बैटेड शॉट्स मारने वाला कोई चक्कर नहीं है। तो ये वो रीज़न्स हैं, ये हैं वो हुजूर वाला ज़राए, जिनकी वजह से हमारे जो रिजी भाई हैं ना, उनके घोड़े लगे पड़े हुए हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।